नमस्कार दोस्तों, मैं फनीश शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। ज्योमेट्री में हमने शुरुआत की थी तो आपको एंगल्स मैंने पढ़ाए थे, ट्राइंगल पूरा कंप्लीट करवाया। वो अथाह सागर था, जितना भी हो सकता है किसी भी अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए वो मैंने आपको करवा दिया है। ट्राइंगल में मैं फक्र के साथ में कह सकता हूं कि आप ट्राइंगल पढ़िए वहां से, तो उसके जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आप लोग कर पाएंगे। आपके वो सारे बेसिक्स जो बचपन से अधूरे रह गए थे उनको पूरी तरीके से सही करने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और दोस्तों कुछ बातें ये कि अभी कोरोना का जो कि प्रकोप चल रहा है, हर तरह का नागरिक परेशान है, हमें घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, सभी को रहना भी चाहिए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में, अपने परिवार के साथ में। और अब जो है कि एक ऐसा समय आ चुका है जब हर व्यक्ति सोच रहा है सर अब करें क्या। सुबह उठ लिए, खाना खा लिया, थोड़ी देर कुछ मूवीज देख ली, कुछ सीरियल्स देख लिए, फिर भूख लगी कुछ खा लिया, फिर सो गए। यही तो रूटीन चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों के अरमान बहुत सारे होते हैं उनके लिए एक एनर्जेटिक टाइम मिला है। यहां पर आप लोग कुछ नया कर सकते हैं। जो जानते हैं वो अपने राह में आने वाली हर मुसीबत को सीढ़ियां बना लेते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए सीढ़ियां ही रुकावट बन जाती है। अगर ये मुसीबत की घड़ी है, हम लोगों को ऐसा मौका मिला है कि हम लोग हमारा खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो बहुत कुछ है करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, जब ये दुविधाओं की घड़ी है ना, इस टाइम पर क्या होगा कि जैसे ये लॉकडाउन हटेगा तो सारी दुनिया आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। कंट्री से लेकर के, स्टेट से लेकर के, हर आदमी, हर इंस्टीट्यूट, हर बिजनेसमैन सोचेगा कि मैंने जितना भी लॉस किया है, हुआ है मेरा लॉस पिछले 2-3 महीनों में कोरोना की वजह से, उसको मैं जल्दी से कवर अप करूं। तो क्या आप लोग नहीं सोचेंगे? आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या टारगेट है कि सर हम एक फ्लो में चल रहे थे। इस वाले टाइम में जो भी इंसान अपने टारगेट को बनाए रखते हुए मेहनत कर लेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसे लाइफ टाइम फक्र रहेगा कि सर उस टाइम पे जब पूरी दुनिया सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, मैं वो कर रहा था जो मुझे करना चाहिए। आप करके देखो, अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने, मैं अब शुरू करता हूं यहाँ पे कि हम लोगों ने जो ट्राइंगल पढ़ा था, एंगल ट्राइंगल सारा पढ़ चुके हैं हम लोग, और अभी का टारगेट है हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में बिल्कुल बेसिक बात सभी लोगों को पता है। सर क्वाड्रिलेटरल, हाँ सर 9th-10th में आता था वो, 4 भुजाएं पता होगा, 4 साइड्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें नहीं पता अभी आप लोगों को। एंगल्स के बारे में, डायगोनल्स के बारे में नहीं पता, कौन सा 90 पे काटेंगे और बाइसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, किससे नई थ्योरी बन जाएगी। क्योंकि सर हर क्वाड्रिलेटरल मिलकर तो बनता किसी ट्राइंगल से ही है, 2 ट्राइंगल्स चिपक जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, यही कहानी है। तो पहले हम लोग बेसिक बात लेके आते हैं। सर 4 साइड्स जो हैं किसी भी तरीके से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सर स्पेशल किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, कुछ भी जो आपका मन है वो आप लेके आ जाइए। एक साइड हमने ये ले ली, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक ये हो गई। नाम रख दिया हम लोगों ने ABCD। आशा करता हूं फिर से किसी भ्रम में नहीं होंगे, ये कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता इनके एंगल्स के बारे में क्या इनका नाम होगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। अल्फा हो सकता है, ये बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ये जीटा हो सकता है, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं इस तरह से। इसके 4 वर्टिसेस हो गए हमारे पास में ABCD, 4 साइड्स हो गई और 4 एंगल्स हो गए। इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहां तक बात, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ लोग बोलते हैं सर 4 भुजाओं के लिए इसको नहीं बोल सकते कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल। मैं बोल सकते हैं, देखो A है, B है, C है और D है। अच्छा फिर क्या दिक्कत आई? मैं कहा यहाँ पर एंगल देखो, जिसका नाम हमने अल्फा रख दिया, इसका नाम हमने बीटा रख दिया, इसका नाम गामा रख दिया, इसको हमने जीटा रख दिया, ऐसे करके रख लो। लेकिन है तो क्वाड्रिलेटरल, फिर 4 भुजाएं है ना, बिल्कुल है। बस हमें ये बात समझनी है कि इस वाले जो क्वाड्रिलेटर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव का हिंदी मीनिंग बताइए कोई? ये होता है अवतल। अवतल मतलब देख लिया ना आपने, इस तरह का मिरर पड़ा होगा, साइंस की वीडियोस में बताया था मैंने। अवतल मतलब कुछ इस तरह से और उत्तल मतलब कि कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग बताएं ये वाला क्या होगा, उत्तल होगा। बस ये जो है कि कहानी को इतना सा ध्यान रखेंगे हम लोग, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। ये मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूं, कभी आप लोग शुरुआत करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट क्या अब वो लोग टीचर बन चुके हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं काफी जगह। तो जो लोग इन वीडियोस को देख करके कहीं और ज्ञान को आगे प्रसारित करना चाहते हैं, तो उनके सामने इन सभी डाउट्स के का रहना चाहिए कि हर कोई भी हमारा डाउट नहीं है, हर तरह के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, थ्योरी भी आपकी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल हो गए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक वर्ड होता है बड़ा आसान सा, उसको बोलते हैं हम लोग बाईमीडियन, ठीक है। बाईमीडियन
इसको एज इट इज आप लोग याद कर लो, थ्योरी पूरी कवर होनी चाहिए, नोट्स अच्छे होने चाहिए, केवल इसलिए आपको बता रहा हूँ, फटाफट सारा काम हो जाएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटर हमारे सामने आ गया, नाम रख दिया हम लोगों ने, इसका नाम मान लीजिए ABCD रख दिया, तो बाई मीडियन का मतलब हो गया दोस्तों इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को उठा करके मिला दो, ये इसकी बाई मीडियन हो गई। M रख दिया, इसका नाम N रख दिया। ऐसे करके अगर AD का मिड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं और BC का मिड पॉइंट लिया, ठीक है, इस तरह से इनके मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो इसको मान लिया L मान लिया, इसको हमने K मान लिया। ये दोनों किसी पॉइंट पर काटेंगे, मीडियन जहां पे काटती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटी सेंटर। ये और कुछ हो नहीं सकता, हमेशा हम लोग समझते हैं ग्रेविटी सेंटर मतलब क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र हो गया, है ना, सेंट्रो जिसको बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सर मीडियन का मतलब बाई मीडियन, जो वहां पे मीडियन थी यानी सामने वाली साइड को कि मिड पॉइंट को मिलाना था। जी सर मिलाना था, लेकिन सर वहां पे वर्टेक्स था यानी कि कोई शीर्ष था, यहाँ पे शीर्ष नहीं मिलेगा, सामने क्या मिलेगा, साइड मिलेगा। तो उस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, जो भी लाइन जाएगी इसको बोला जाएगा बाई मीडियन। मुझे पता है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, लिख लो, छोटी सी जगह है, ज्यादा दुविधा में नहीं आना। एक आपको दोस्तों याद करना है इसमें एक मेल्टीट्यूड। अच्छा मेल्टीट्यूड क्या हो गया सर, फील तो आ रहा है, आप जैसे बाई मीडियन बताया वैसे मेल्टीट्यूड ही बताओगे। मैंने कैसे सर, ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड जो था वो यहाँ पे मेल्टीट्यूड का काम करेगा। मैंने कहा बिल्कुल करेगा, सही पहचाना आप लोगों ने। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये है, इसका नाम कर दिया हम लोगों ने ABCD है, ठीक है, ये जनरल कोऑर्डिनेटर की बात चल रही है। जी सर मान लिया। अब ये क्या है दोस्तों कि ABCD हमारे पास में है, तो मेल्टीट्यूड में क्या होगा कि इस वाली साइड का मिड पॉइंट पकड़ लिया हम लोगों ने, मान लीजिए M इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इस वाले मिड पॉइंट से इस सामने वाली साइड पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसमें शीर्ष नहीं है। शीर्ष से मतलब जो ट्राइंगल में हुआ करता था वैसा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये किया। तो जो यहाँ किया वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो M जो है यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए N पर जा रहा है, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, मेल्टीट्यूड। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक और बेसिक बात जो है जनरल कोऑर्डिनेटर के लिए मैं आपको बता देता हूं, आगे आप लोग कभी उसमें परेशानी में नहीं आए। तो हमने मान लिया कि सर ये जो है कि ABCD इस तरह से कोऑर्डिनेटर है जिसके वर्टिसेस का नाम है ABCD, नाम रख दिया इसका हम लोगों ने अल्फा, ये हमारे पास में फिर से हो गया बीटा, ये हो गया दोस्तों गामा, और ये हो गया हमारे पास में जीटा, ठीक है सर। इसका अगर मैं साइड की बात करूं, A के पास में A मान लो, B के पास में B मान लो, यहां पर C मान लो, यहां पर D मान लो। इसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम लोग। मैं कुछ चीजें ऐसा है कि आपको मेंसुरेशन तक का टच करवाऊंगा ज्योमेट्री में, ताकि इनकेस मुझे दोबारा टाइम नहीं मिले या कहीं मैं व्यस्त हो जाऊं। वैसे चांसेस पूरे हैं कि मैं वीडियोस कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इनकेस पहले जैसे हुआ वैसा दोबारा हो जाता है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आपको ये ज्योमेट्री के बिहाफ पे आप लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को आराम से टच कर सकते हैं। इसलिए आपको जो जो चीजें हैं मैं आपको बता चल रहा हूं। जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम पर दोबारा ये सब चीजें लेके आऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से चीजों को समझते रहिए। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, सभी लोग जानते हैं, यानी कि पूरे परिमाप का आधा। तो A प्लस B प्लस C प्लस D जो होगा, इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये सेमी पेरीमीटर बन जाता है। जी सर एरिया बताइए, इसका एरिया आपको ध्यान रखना है सभी लोगों को। ये होगा दोस्तों S माइनस ऑफ A ब्रैकेट में S माइनस ऑफ B, S माइनस ऑफ C और S माइनस ऑफ D, ठीक है। माइनस में जो होगा आप यहां से ले सकते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। ब्रैकेट में जो है कि कोस स्क्वायर, देखो ये अपोजिट एंगल्स कोई भी ले लीजिए, अल्फा और गामा ले लेते हैं हम लोग। तो अल्फा प्लस में जो गामा है अपॉन में 2, ये आपका पूरा फॉर्मूला रहेगा किसी भी कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने का। याद रह जाएगी बात आपको। इस पे क्वेश्चन आज तक कभी भी नहीं आया है, लेकिन इसके ऊपर जब ये कोऑर्डिनेटर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, यानी कि जब इनके आमने सामने के एंगल्स का वैल्यू का सम 180 डिग्री बन जाएगा, उस केस में 180 अपॉन में 2 होता ही ये 90 बनेगा और cos 90 का मान 0 बनेगा, 0 बनेगा, ये वाला पार्ट 0 बनेगा, और इस वजह से केवल यही फॉर्मूला आपको याद करना रह जाएगा। तो उस वक्त जब मैं आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ाऊंगा, उस दिन की तैयारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। समझ गए बात। चलो एक और चीज इसमें हम लोग याद करते हैं, सब किसी भी कोऑर्डिनेटर में, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोऑर्डिनेटर हमने बना दिया, ये लीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम है दोस्तों P1, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम है जी P2, ठीक है। यहां बात की हम लोगों ने A है, B है, C है और D है। जी सर अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो बड़ा आसान है, 2 ट्राइंगल्स का एरिया हम लोग निकालें और दोनों को ऐड कर दें तो ABCD का एरिया आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो
तो अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या दोस्तों, अगर मैं AC का वैल्यू जो है कि B मान लेता हूं, तो एरिया ऑफ ADC यानी कि हाफ ऑफ बेस कितना है B और हाइट कितना है जी सब P1। ऐसे इसका एरिया निकालें तो हाइट तो ये है, बेस ये है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है B और ये कितना हो जाएगा P2। यानी कि मैं एक बात सीधे शब्दों में बोल सकता हूं, हाफ इंटू P1 प्लस में P2 और ब्रैकेट में जो है कि B। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के जब भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आए तो तुरंत उसका आंसर निकाल सकें। कभी भी आपको कोई ऐसा ट्राइंगल, ऐसा इस तरह का क्वाड्रिलेटर दे दिया हो, सर ये क्वाड्रिलेटर ठीक है, मैंने मान लिया, सर ये लेंथ दे रखी है आपको 5, अच्छा ये दे रखा है आपको 3 और यहाँ से दे रखा है आपको 4, तो ये 90 है, सीधा खेलो सर 1/2 इंटू इसका बेस का वैल्यू कितना है सर 5 और हाइट टोटल कितनी है 4 + 3 मिला के, ऐसा गया ना शूम का करके, 5 + 3 कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया और 5 इंटू ये जो है कि हाइट कितनी टोटल है 4 + 3, 4 प्लस में 3 यानी कि 7 5 कितना हो गया 35 में 2 का डिवाइड करेंगे 17 ज्योति 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी इसकी यूनिट अगर हो तो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं कि ये बेसिक है, क्वाड्रिलेटर की शुरुआत हो चुकी है, आप लोग अपने आप को तैयार कर लीजिए, नोट्स प्रॉपर आप बना रहे होंगे, जहां पे छोड़ा था वहीं से नेक्स्ट पे से शुरू करो कि ये सब बातें पता होनी चाहिए। किसी भी स्टेज पे कहीं भी खड़ा कर दो ना एक बार आपको कि बताओ भाई क्वाड्रिलेटर क्या होता है, सब चतुर्भुज होता है, 2 तरह का होता है, बाईमीडियन नई चीज पढ़ी है, इसमें मल्टीट्यूड पढ़ा है नई चीज, इसमें एरिया निकालने का तरीका होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 6 बातें याद करनी है, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है कि डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चलो आगे की बात करते हैं हम लोग। दोस्तों इसके बाद में क्या है कि हमको शुरू करना है स्क्वायर। सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा दोस्तों स्क्वायर। स्क्वायर बड़ा बेसिक चीज़ है और वर्ग जिसको बोलते हैं, खूब काम आता है और फ्री है तो काम बहुत आ जाता है। चलो तो इसमें हम लोग सबसे पहले दोस्तों लेने वाले हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की कहानी यानी कि हम लोग शुरू करें तो दोस्तों 4 साइड्स रहने वाली हैं, बिल्कुल ध्यान से ये हैशटैग लगते जाएंगे, आप लोग समझते जाना कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं स्क्वायर के बारे में, वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। बहुत सारी बातें आप लोग जानते होंगे और बहुत सारी आपको सीखनी होगी। चलिए सर ये ABCD के बारे में बात करें। सर स्क्वायर को सबसे पहले दुनिया में जिसने बताया होगा उसने ये बताया, सब पहली जो किसी बुक में लिख के डेफिनेशन आई है ना स्क्वायर की, वो ये है कि सब चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। मैंने मान लिया सर चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ये 2 ही बातें हैं, आप किसी भी 8th क्लास के विद्यार्थी को उठाओगे या 10th वाले से पूछोगे तो ये बताएगा साहब स्क्वायर का मतलब कि साहब चारों एंगल्स 90-90 और चारों साइड्स बराबर, यही बेसिक होती है। बेसिक प्रॉपर्टी की बता रहा हूं मैं, जो इसकी डेफिनेशन है कि सर ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो और वो 90 डिग्री पर हो। बिल्कुल ध्यान से समझना, कहीं भी दिमाग नहीं भटकना चाहिए, अपने टाइम की कीमत समझो, या तो वीडियो मत देखो और देख रहे हो तो फिर ढंग से देखो। ठीक है, सब कुछ छोड़ के सारे व्हाट्सअप टेलीग्राम जितने भी नोटिफिकेशन सबको ऑफ करके चुपचाप यूट्यूब चला दो और आप जो है कि वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स लेके बैठो, करके देखो। हर वीडियो में बहुत फायदा होने वाला है, खुद में इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई लोग, चलो ABCD मेरे पास में क्वाड्रिलेटर जिसको मैंने स्क्वायर बता दिया, इसकी चारों साइड्स इक्वल है इसलिए मैंने इसका नाम A रख दिया। ये लो भैया। अच्छा सर इसके अलावा क्या हो सकता है सर इसमें? महंगा सर देखो ये हमारे पास में स्क्वायर है, इसके डायगोनल की बात करें, डायगोनल यानी कि हो गए दोस्तों विकर्ण। इसके विकर्ण का नाम क्या क्या होगा? देखो विकर्ण आप समझ जाओ, ट्राइंगल में तो हमने विकर्ण पढ़े ही नहीं। सर विकर्ण होने के लिए एक शीर्ष को छोड़ के, मतलब पास वाला वर्टिसेस नहीं होगा, उसके अगले वाला होगा, तो अगले वाला तो ट्राइंगल का नेक्स्ट वाला मिल ही जाता है, वो इधर से पास हो जाता है, इसलिए वहां पर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, यहाँ पे जरूर पढ़ेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर एक तो मिलेगा आपको जो है कि AC, ये लो बना के दिखा देता हूं आपको मैं, ये AC एक विकर्ण है। विकर्ण वाला एक सीधी रेखा जो इसको इससे मिला है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर दोस्तों ये मेरे पास में एक पंचभुज होता ना, या ये मान लीजिए इसको पंचभुज बना लीजिए अब, ये लो आपसे पूछा जाए इसमें विकर्ण बताओ, तो दोस्तों ये मेरे पास में डायगोनल होगा, ये मेरे पास में डायगोनल होगा, लेकिन इसको डायगोनल नहीं बोलेंगे कि इसके तो बिल्कुल जस्ट अगला वाला ही है ना, तो अगले वाले में तो साइड बनती है, उस अगले से अगले वाले में विकर्ण बन जाता है। जैसे यहां वाले से हम लोग बनाए
तो ये मेरे पास विकर्ण बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बनाए तो ये तो आपने बना चुके हो, यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से विकर्ण बन जाते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में केवल 2 ही विकर्ण होते हैं, किसी भी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं। और विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको जब पॉलीगन पढ़ाऊंगा मैं, तब सारी बात क्लियर कर देंगे कैसे कैसे विकर्ण बनते हैं। बस मैं आपको बता रहा हूं कि घबराए नहीं, समझ लें कि ऐसी डायगोनल क्यों बना है, क्योंकि इसके पास में ये तो साइड हो गई, इसके अगले वाले में क्या होगा, विकर्ण बनेगा, यानी कि डायगोनल बनेगा। बीडी की बात करते हैं, ये बीडी बना दिया, यानी कि एसी भी है और बीडी भी है। तो किसी भी जो आप वर्ग की बात करें, स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर में 2 विकर्ण होने लाजमी है, होंगे साहब, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि सर अब आगे बताओ कि सर ऐसा है कि देखो हमें एक एक चीज आराम से प्रूव करेंगे सर। देखो पहली बात करते हैं, पहला हैशटैग क्या है, किसी भी स्क्वायर में, फिर से याद करना, किसी भी स्क्वायर में जो है ये जो AC है वो बराबर होता है दोस्तों BD के। ये बताओ समझ में आ गया क्या आप लोगों को, या आपकी शक्ल ऐसी हो गई, आया किसी को समझ में? देखो ऐसी बात है, ज्योमेट्री पढ़ना है तो तरीके से आप लोग उतरते जाओ मैदान में, करके देखो फटाफट, वीडियो पॉज करो इसी वक्त और प्रूव करके बताओ कि आप कैसे भी कोई भी लॉजिक लगाओ। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास में, ये 90 90 90 90 ए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते हो। इसी के बिहाफ पे आपको बताना है कि क्या इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या। ये पहली चीज मैं आप लोगों के सामने पेश कर दिया। लेकिन हर चीज का प्रूफ है, बिना प्रूफ के कोई चीज बनी नहीं है। हर चीज को हम लोगों ने जो है कि कहीं ना कहीं मैथमेटिकल वे में उसको प्रूव कर चुके हैं, तब जाके वो कोई थ्योरम बनी है। तो हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा। इसलिए नहीं सर आप लोग टाइम निकालने के लिए वीडियो बना रहे हो कि वीडियो में बढ़िया टाइम पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो स्टूडेंट बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, एग्जाम में चाहते हैं कि मुझे अच्छे क्वेश्चंस वो मैं कर पाऊं, तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो है कि डायगोनल्स बराबर क्यों होते हैं। आप में से जो भी प्रूव कर सके कर दो। पहला तरीका देखो मैं दोस्तों में लगाता हूं, मैं आप ही की तरह खुद को स्टूडेंट मान करके ये सोच रहा हूं कि मैं मास्टर फनीश का वीडियो देख रहा हूं। मैंने वीडियो पॉज किया, अब मैं देख रहा हूं कि सर मेरे पास में क्या हुआ कि एक ये स्क्वायर मिल गया भाई, नाम रख दिया साहब मैंने ABCD के साथ रख दिया। मैं ये तो मानता हूं मैं ट्राइंगल पढ़ चुका हूं, है ना। अपन क्या मानेंगे, ट्राइंगल पढ़ चुके हैं और 2 ज्ञान आप मुझे दे चुके हो। तो हम लोग क्या है कि ये 90 डिग्री हो गया जी साहब। और ब्लैक मार्कर से मैं जो है कि इसके डायगोनल्स बना देता हूं, एक तो ये AC और एक ये BD। जी सर, पहली बात ये है कि दोनों डायगोनल्स जो है कि बराबर होने चाहिए। अगर दोनों डायगोनल्स बराबर है तो मैंने कहा प्रूव कैसे करेंगे कि सर प्रूव तो देखो पहला तरीका बता रहा हूं ना मैं। तो पहले तरीके में आपने कहा जी ये A है, ये A है, ये भी A है और ये भी A है। बिल्कुल बेसिक 10th क्लास में सीखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, सभी लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि सर जी ये देखो 90 डिग्री है, हाँ जी सर है। राइट एंगल ट्राइंगल है, जी सर है। A और A के हिसाब से BD का वैल्यू कितना बताओगे, A का स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। एक बार करके दिखाए थे, काफी टाइम हो गया ना। ऐसे राइटिंग मेरी सही नहीं आ रही होगी, बहुत दिन से मैंने पढ़ाया नहीं है, मार्कर हाथ में आज लिया है। तो √2 इसकी लेंथ आ गई किसकी, BD की। इसी तरीके से अगर मैं AC की बात करता हूं तो क्या दोस्तों आप लोगों को किसी को दिक्कत है, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, √2A। अरे वाह सर, ये तो दोनों इक्वल प्रूव हो गए, बड़ी आसान सी बात थी ये तो। सर ये तो आपने वो लगा लिया पाइथागोरस, क्या कोई जुगाड़ दूसरा है जिसकी वजह से हम लोग ट्राइंगल कर रहे थे ना सर आप, क्या हुआ उसका? मैं कहता हूँ ट्राइंगल से हम लोग खेलते हैं। ये हमारे पास है, मान लीजिए दोस्तों एक स्क्वायर है, नाम फिर से रख दिया हम लोगों ने ABCD। अच्छा ABCD रख दिया, 90 90 तो मानोगे ना सर 90 तो दे रखा है हम लोग को। और साइड्स की बात करें और भी तरीके हो सकते हैं, हम लोग डायगोनल्स बना करके ये दोनों 45 को प्रूव करके बहुत तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल विद्यार्थी जो है कि पहली बार में क्या क्या सोच सकता है। वो सोच सकता है सर जैसा है कि आपने इसे डायगोनल बनाया ना ये वाला, मैं कहा हाँ बना दिया साहब, एक ऐसे ये वाला बना दिया, मैं बना दिया। तो सर ट्राइंगल आप ले A B और D, एंड ट्राइंगल आप लो A B और C, ये ट्राइंगल ABC। यानी कि अगर मैं फिर आपको देखो यहां से बता देता हूं कि एक तो ये ट्राइंगल आपको लेना है और ये ट्राइंगल लेना है। सर आपको क्या पता कैसे लेना है? महंगा भैया विकर्ण आ रहे हैं ना, आप ये दोनों ट्राइंगल ले लो, ये और ये ले लो। कहाँ है डायगोनल इसमें? तो हमें हर स्टेप के पहले सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ये डायगोनल और ये डायगोनल मुझे इन दोनों ट्राइंगल में मिल रहा है। जी सर, अगर ये साइड मेरे पास में आ चुकी है, सर एक चीज बताओ ये 90 डिग्री है क्या? मैं कहा हाँ है। अच्छा तो ट्राइंगल इस वाले में ये A और ये 90। जी सर, यानी कि अपन बोल सकते हैं साइड एंगल और साइड। अच्छा और यहाँ पे देखो ABC में बताओ A और बीच में एंगल कितना हो गया, वही 90। अच्छा सर, तो दोबारा इसमें कौन सा रूल लग गया, SAS, यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए,
सर्वांग हो गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की सारी साइड, सारे एंगल सब कुछ बराबर होता है। पढ़ के आए ना हम लोग? जी सर, फिर तो सर सही है। इसका मतलब हम लोग प्रूव कर सकते हैं सॉरी, पहला पॉइंट जो है कि AC बराबर जो है कि BD, यानी कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग बिल्कुल समझ के रहिएगा, क्या ये डायगोनल AC एंड BD जो है वो बाइसेक्ट करते हैं क्या? ये बताओ। ये अपने आप में सेकंड पॉइंट है, पहला मैं बता चुका हूं, ये हैशटैग नंबर सेकंड है, ठीक है। ये देखना आप लोग कि सर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सर कोई भी हमने ऐसे करके स्क्वायर ले लिया, जी सर, नाम रख दिया इसका हम लोगों ने A है, ये मेरे पास में B है, ये मेरे पास में C है और D है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? ऐसे ऐसे काटना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ये वाले पार्ट के बराबर होगा, ये पार्ट जो है कि इस वाले पार्ट के बराबर होगा। हम प्रूव कर रहे हैं सर, ये मेरे पास में डायगोनल हो गया, ये मेरे पास में डायगोनल हो गया। टारगेट क्या है? ये पॉइंट अगर मेरे पास में O है, जी सर, अगर ये पॉइंट O है तो आपको ये प्रूव करना है कि सर OC बराबर जो है कि OA होना चाहिए। ये तो ये प्रूव करो। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है? सर OB बराबर जो है कि OD होना चाहिए, ये प्रूव करो। तो मैंने कहा सर जी एक बात देखो समझ में आ रही, मैं कर दूंगा, तसल्ली रखो बस। OD जो है OB, OC OD, इसका मतलब कि ट्राइंगल पहचानो फटाफट से। ट्राइंगल काम आना चाहिए AOD और ट्राइंगल काम आना चाहिए BOC। सोचो एक बार के लिए। जी सर, क्यों सर? 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। एंगल जब पढ़ाया था पहले दिन बताया था ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अच्छा, ठीक है साहब। और सब बातें हम लोग बाद में करेंगे, हम भी जानते हैं 45 होगा, 45 होगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं मैं तो। ट्राइंगल में लेके जा रहा हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। हाँ जी सर, सही बात है। ये साइड जो है कि इस साइड के बराबर, ये बात भी सही है सर। अच्छा बताइए सर, ये यहां से जो है कि Z बन रहा है? जी सर बन रहा है। मैं कहा यहां से फिर से Z बन रहा है? जी सर बन रहा है। अच्छा सर, ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल को एक बार भूल भी जाओ आप, वो तो अपने आप बराबर हो जाएगा। हमने ये एंगल लिया, ये साइड ली और ये एंगल लिया, इसमें ये एंगल और ये साइड के बराबर है। यानी कि कौन सा रूल लग गया दोस्तों? एंगल साइड एंगल। इस प्रॉपर्टी के तहत ये क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए। और बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की सारी चीजें बराबर होती है, सारे एंगल सारी साइड्स। पढ़ा है ना लोगों ने? ट्राइंगल में सारी चीजें बताई है मैंने आपको। तो यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई किए, हम लोग तुरंत बोल सकते हैं सर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग बड़े खुश हो चुके हैं, हमारी शक्ल जो है कि बहुत अच्छी बन चुकी है, शायद मेरे हिसाब से ऐसी है ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं कि सर ये हो गया। एक और चीज सर, एक और चीज में बताइए सर। तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये है कि सर AC जो है ना ये परपेंडिकुलर होता है BD के। अच्छा ये कहां से आ गया? मैंने सर होता है किसी भी कोई भी आप स्क्वायर लेके आइए और स्क्वायर में जो है कि आप डायगोनल्स को अगर ऐसे कट करवाते हैं, ये हमारे पास में डायगोनल आ गया, ये लो और ये लो, नाम रख दिया A है, B है और C है और D है, ठीक है। इसका नाम हमने O कर दिया। हमें पता है ये वाला पार्ट इसके बराबर है, और अगर ये बराबर हो चुका है तो ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट जो है किसके बराबर है, वो अलग बात है, सारे बराबर है क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा सर, अभी क्या प्रूव करना है? अभी ये प्रूव करना है कि यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अच्छा 90 डिग्री कैसे प्रूव कर रहे हो आप? किस में प्रूव कर रहे हो? सर हम स्क्वायर में प्रूव कर रहे हैं, वर्ग में। अच्छे सुन लो, स्क्वायर में डायगोनल्स जो है कि वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। सर कैसे प्रूव होगा ये तो बताओ एक बार। मैं को भाई आप देखो यहाँ से, इसको प्रूव करने के लिए हमने कहा सर आप ट्राइंगल सोचो, किस वाले ट्राइंगल में? सर 90 प्रूव करने के लिए तो मतलब ये भी 90 होगा। मैं कहा हाँ होगा। तो सर एक काम करते हैं, आप लीजिए ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। जी सर ले लिया। क्या थोड़ी देर पहले आप ये प्रूव कर चुके हो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है? जी सर, यानी कि हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं सर? OC बराबर जो है कि OA है, ये सेकंड वाले से। और बताओ सर इसके अलावा? महंगा इसके अलावा ये है कि OB जो है वो OB के बराबर है। OB अगर OB के बराबर है मतलब ये साइड तो कॉमन ही ना, इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि ये हो गया मेरे पास में कॉमन। जी सर, अगला बताओ एक और। महंगा सर हमें ये दे रखा है कि सर AB जो है वो BC के बराबर है। अगर AB जो है कि वो BC के बराबर है, ये तो गिवन है ना, पहले ही पता है हम लोगों को, साइड्स बराबर है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा रूल लग गया साहब? SSS, यानी कि साइड साइड साइड। इस एंगल, इस प्रॉपर्टी के तहत दोनों जो ट्राइंगल्स आपने लिए हैं, दोनों ट्राइंगल जो है कि सर्वांग सम प्रूव हो गए, यानी कि क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट।
कौन कौन ट्राइंगल की? बाकी सारी चीज़ें। सर बाकी सारी चीज़ में क्या क्या आता है? मैं बाकी सारे एंगल्स, बाकी सारी साइड सब बराबर होगा। सर साइड तो तीनों आएगी, मैं फिर एंगल पे चले जाओ, यानी कि ये वाला एंगल जो है किस एंगल के बराबर होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 45 होगा। अभी 90 हमको पता नहीं था, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 45। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जी सर। अच्छा ये बताइए कि ये वाली साइड की हम लोग बात करें, ये मेरे पास में 45 आ गया, और सेम इसी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल हम लोग आते तो ये भी मेरे पास में क्या बनता? एंगल बाइसेक्टर। क्या मेरे पास में 45 बनने जा रहा है? हाँ जी सर बन रहा है। ये वाला एंगल जो है कि इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये हम लोग ऐसे ही प्रूव कर रहे हैं ना, ताकि साथ में को समझ में आ जाए ये एंगल बाइसेक्टर ही बनता है 90 का आधा। मुद्दे की बात ये है कि इसको 90 प्रूव करने के लिए इनकी खास जरूरत नहीं है। देखो मैं फिर से आपको लेके जाता हूं, बस आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा था, आप बाकी चीजें छोड़ो। बाय सीपीसीटी एक ही बात बोल देता हूं कि तीनों साइड्स बराबर तो बाकी चीजें बराबर होगी। हाँ सर होगी। मान लो इसका नाम अल्फा है तो इसका नाम भी अल्फा होगा। हाँ सर होगा। अच्छा 2 अल्फा का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर ये तो एक सीधी लाइन बन रही है, और सीधी लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 बनता है। 2 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 180, तो अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री हो गया। लेकिन वो अलग बात है कि ये एंगल 45 भी बन जाएगा, ये 45 बन जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे ये साइड इस साइड के बराबर है ना भाई, तो ये 90 बन रहा है, ये 45 हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, करना शुरू करो बस। ठीक है, ये है हमारे पास में स्क्वायर की कहानी। थोड़ा और आगे लेके चलते हैं इसको। ये स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब कुछ मेंसुरेशन का पार्ट इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। जैसे स्क्वायर की हम लोग जब बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ग, तो इसमें दोस्तों क्या होने वाला है? नाम रख दिए हम लोगों ने ABCD, ये सब 90, के ऊपर काट दिया। सब कुछ पता है आप लोगों को, डायगोनल्स बराबर है, 90 पे काटते हैं और बराबर ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक, ये साइड ली हम लोगों ने AA, तो दोस्तों यहां से AC का वैल्यू कितना आ जाता है? √2a। विकर्ण की लंबाई ध्यान रखो √2a। जी सर। इसके अलावा हम लोग BD की बात करें, BD में क्या बताएंगे? सर BD में वैल्यू कितना आ जाएगा? ये √2a आ जाएगा। इसका मतलब कि आगे के लिए ध्यान रखो, आगे के लिए ध्यान रखें, कभी भी हमारे पास में इस तरह से स्क्वायर मिलता है तो स्क्वायर देखते ही आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? सर 1 1 1 1, ये लो √2। बिल्कुल आसान, सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। टफ कितना भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आपको एक बार क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि भैया ऐसा है, ये आपके पास में PQRS करके एक स्क्वायर है। मैं कहा ठीक है साहब, मान लिया स्क्वायर है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपको दे रखा है दोस्तों 4x + 8। ये पूछ रहे आपका विकर्ण कितना होगा। तो अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पेरीमीटर देख लिया तो इसको लिखेंगे 4p, p 4p बराबर 4x + 8। फिर वहां से निकालेंगे p का वैल्यू, p का वैल्यू निकालेंगे, साइड निकालेंगे, साइड का स्क्वायर, दिस साइड स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का रूट लगाएंगे। इतना टाइम नहीं लगाना, सिंपल। आपकी भाषा मेरी भाषा सिखानी है आपको, वो सीख लो कैसे होता है। कि सर देखो 1 1 1 1, ये कितना हो गया? √2, यही जानते हैं हम लोग। जी सर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सर 4x + 8 जो है ये परिमाप हमारी भाषा में कितना आ रहा है? 4। तो 4x + 8 आपकी भाषा में, 4 हमारी भाषा में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? आपसे विकर्ण पूछा है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपसे साइड पूछता तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर खत्म हो गया। समझ गए आप लोग? कुछ इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। मेंसुरेशन का जो लोग वेट कर रहे हैं वहां पर मैं सारी चीजें लगभग ऐसे कैसे ही करवाने वाला हूं, और आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग वैसे ही तैयारी करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि ट्राइंगल में हमने पढ़ा था तो उसमें इन रेडियस, सर्कम रेडियस सब कुछ आया था, वे स्क्वायर में भी होगा। वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अगला पॉइंट में लेके आता हूं दोस्तों, इन रेडियस की बात करते हैं। इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या। बिल्कुल ध्यान समझना आप लोग कि सर कोई भी मेरे पास में ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपने नाम रख दिया मेरे पास में, सही बन गया क्या? काफ़ी टाइम हो गया, देखो दिक्कत आ रही है। ए है, बी है, सी है और डी है। ये हमारे पास स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में दोस्तों एक
सर्कल हमने इंसर्ट करवा दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने आपको भी सर्कल नहीं पढ़ाया है, आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, आप नाराज़ हो सकते हैं मेरे से। और इसको मैं सेट करने के लिए इसको यहाँ पे ले आता हूँ, है ना, थोड़ा सही सा हो जाएगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो ठीक है भाई, नाराज़गी मत रखना, इसकी हो जाता है। हाँ, तो अब दोस्तों क्या है कि ये जो मेरे पास में साइड है वो ए है, इसी तरीके से ये साइड है। अच्छा, इसका सेंटर और इस स्क्वायर का सेंटर दोनों बराबर पे होंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस बोला जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस स्क्वायर की इन रेडियस क्या है, तो इसके स्क्वायर की इन रेडियस का मतलब है इसके अंदर एक सर्कल हो, सर्कल की रेडियस जो होगी, और सर्कल की रेडियस तो बाउंडेड है ना, इसके बाहर तो सर्कल जा नहीं सकता अगर ये इन रेडियस बनाना चाहता है तो ठीक है। इसका मतलब ये सर पूरा ए है, तो हमने कहा जी ऐसा है कि इसका जो व्यास होता है ना, डायमीटर, तो ये है सर ये 2r जो है ना, ये कहीं ना कहीं बराबर होता है ए के। इसका मतलब कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, a/2। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन रेडियस निकालनी, किसी ने कहा 40 सेंटीमीटर जो है कि आपके पास में किसी भी स्क्वायर की भुजा है, साइड है, तो बताइए उसकी इन रेडियस कितनी होगी, सब 20 होगी, ज़रा सोचना नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है कि सर ऐसा है, ये मान लीजिए हमारे पास में ये स्क्वायर है और इसमें हम लोग सर्कम रेडियस की बात करना चाह रहे हैं। ये लो, तो सर्कम रेडियस की बात करें तो ये हेडिंग डाल लेते हैं, सर्कम रेडियस। ये इसको एक्स रेडियस भी बोलते हैं, है ना, यानी कि परित्रिज्या। परित्रिज्या का मतलब ये हो गया था जी, देखो ये सेंटर है जी सर, है, नाम रख दो अब इसका ABCD, जी साहब रख दिया, ABCD रख दिया। तो दोस्तों इसकी रेडियस तो यहाँ से बनेगी R, जी सर, और यहाँ से मिला दें ये भी बन जाएगा R। आज हमें ये तो पता है कि जैसे यहाँ पे 2R लिखा था वैसे यहाँ पर भी हम लोग उछल के लिख सकते हैं कि सर 2R है, लेकिन ये 2R क्या उस A के बराबर होगा? सर A कहाँ था? मैंने कहा A तो इसकी भुजा है। नहीं सर, बराबर तो नहीं होगा, A तो इतना सा है, ये तो 2R है। मैंने कहा फिर ये एंगल कितना है सर? 45। सब पता है हम लोगों को, लेकिन आप मुझे बता दो क्या AC का वैल्यू डायरेक्टली पता है कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी? सर 1/√2। जी सर, A है, इसका मतलब कि 2A बराबर किसके बराबर होगा? √2A के। जी सर, तो R का वैल्यू हमें निकालना है, तो ये √2 अपॉन में जो है कि 2 बनेगा, इंटू में A बनेगा, इसको काट देंगे, √2 टाइम्स जाएगा, यानी कि R का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा A अपॉन में √2। ये लो, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो इन रेडियस है वो A/2 होती है, सरकम रेडियस जो है कि A/√2 होती है। कभी कभी ऐसे एग्जाम में तुरंत स्पीड से आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मजा है। स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो पूछते हैं, यानी कि A/2, इसका रेशियो पूछते हैं A/√2 के साथ में। इससे ये खत्म हो गया, इससे जो है कि दोस्तों ये √2 टाइम्स चला गया, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा? 1/√2। अच्छा, ये पूछ लेंगे सर जी C ऑफ R रेशियो C ऑफ कैपिटल R, यानी कि इनसे बनने वाले सर्कल्स का एरिया का रेशियो कितना आएगा? तो इनका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 1/2 बन जाएगा। ये चुनिंदा बातें, इनको हमेशा ध्यान रखो, टिप्स पे रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में कुछ ऐसा पढ़ाया था, तब का आपको पता हो तो A/√3 A/2√3, वहाँ पे 1/2 रेशियो आया था, एरिया का रेशियो कितना आया था? 1/4 आया था। ऐसे यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है? 1/√2 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक बहुत बढ़िया बात हम लोग सीख लेते हैं, फिर इस वीडियो का समापन करेंगे। ये लो दोस्तों, अब कहानी है यार, संभाल लेना आप लोग, ये फिर से सर्कल जैसा नहीं बना, एक शेप में बन गया, लेकिन आप लोग मान लेना इसको ना, ये सर्कल ही है।
आप ये भी तो मानते हो ना मैं सही पढ़ाता हूँ। चलो हाँ, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इसका नाम तो मैंने रख दिया सी ऑफ कैपिटल आर, यानी कि जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अच्छा इस वाले को, ये ब्लू वाले को हमने क्या नाम रखा है, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने एस फॉर स्क्वायर। और अगर मैं इस अंदर वाले की बात करूँ, इसका नाम है सी ऑफ स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस जो है उसका नाम रहेगा स्मॉल आर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनके एरियाज़ का रेशो कितना होगा। चलो पूछा भी नहीं जा रहा, आपको याद रहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले टारगेट क्या है कि सी ऑफ स्मॉल आर, रेशो ऑफ एस, रेशो ऑफ सी ऑफ कैपिटल आर, ये कितना होगा ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो हमने कहा जी स्मॉल आर का, तो हम लोगों को स्मॉल आर यानी कि इस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, जो कि सभी लोग जानते हैं ये 22/7 होगा, इंटू में इसका स्मॉल रेडियस का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने, a/2, यानी कि a/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर का एरिया सभी लोग जानते हैं, a और a अगर दो साइड दे रखी है, इसका एरिया कितना निकल जाएगा, a² निकल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बड़े वाले r यानी कि इस वाले सर्कल का रेडियस निकालें तो दोस्तों 22/7 हो गया, और r² यानी कि a/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। देखो दोस्तों a² से a² खत्म हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर। अच्छा फिर क्या रह गया सर, 22 में जो है कि यहाँ पर 7 इंटू में 4 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 22 इंटू में 7 में यहाँ पे 2 रह गया। देखो 2 के पारे से इसको काट दें हम लोग 11 बार, यहाँ 2 की टेबल से 2 टाइम्स, ये फिर से 11 बार, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 7 2 14 है, तो दोस्तों क्या हम लोग यहाँ पे 7 इंटू 2 यानी 14 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 11 बनेगा, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को कितना बनेगा 14, और यहाँ पर देखो अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 बचेगा, है ना, कितना 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यानी कि आ गया मेरे पास में 22। ये इतना बेहतरीन रिजल्ट है एग्जाम के लिए कि आप लोग जब क्वेश्चन आएगा तो आप अगर इसको कर पाते हैं इस तरह से, तो आपके लगभग जो है कि 1 या 2 मिनट 3 मिनट तो आराम से आपके लगभग बच जाएंगे। आपको ऐसा फील आएगा सर अगर मुझे ये नहीं पता होता इतना डेरिवेशन कौन करता, ये आपको पता होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें ये तो पता है कि एरिया का रेशियो 1:2 होता है, तो याद रख लो ना भाई, इसका नाम 11 है तो इसका नाम कितना होगा 22, हो गया याद। अच्छा सर, और यहाँ से बात करें इसका वैल्यू कितना रहेगा 14, तो हमेशा ध्यान करो ये 11, ये 14 और ये मेरे पास में ये 22 हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एरिया है, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि शेडेड जो रीजन है उसका एरिया आपको दे रखा है दोस्तों 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे बताइए स्मॉल आर का वैल्यू कितना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसी डिजाइन आपको सामने बना दी और पूछ लिया कि भैया आप तो बताओ इस अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने कहा बड़ा काम नहीं है, तो मैं कैसे सर जी पूरा कितना है कि 22, यहाँ तक का स्क्वायर कितना है सर 14, 22 में से 14 माइनस करो कितना हो गया सर, 22 में 14 जाएगा 6 और 2 मिलाकर के 8 अगर हो चुका है इसका मतलब कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखो दोबारा बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ये हम लोगों ने ऐसे करके एक स्क्वायर बना दिया, तो अगर ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 2 है, ये 2 है, ये 2 है, अगर पूरा 22 था तो 22 में से ये 8 हमने माइनस किया, यानी कि स्क्वायर का पार्ट कितना रहेगा 14। अच्छा ये 14 रहेगा। अच्छा अगर ये 14 है तो इसके अंदर जो आप ये सर्कल बनाते हो ना, इस सर्कल का जो एरिया बनेगा उसको हमने किस तरह डिफाइन किया था जी, वो 11 बनता है। ओहो, आपकी भाषा मेरी भाषा लगानी थी इसलिए मैं आपको सिखा रहा था, ठीक है, आपकी भाषा मेरी भाषा लगने को तैयार है। ये आपको 12 दे रखा है, 12 आपकी भाषा में, 2 हमारी भाषा में, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11, 6 हो गया, आंसर हो गया डायरेक्टली 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिक्कत आ रही है, कर सकते हैं कैसे, मेंसुरेशन इस तरह से करोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। और जिन क्वेश्चंस के लिए आप लोग परेशान हो रहे हो ना, बहुत अथाह सागर में से उठा करके केट के या कोई IIT JEE के क्वेश्चन उठा के आपके सामने लेके आते हैं, इन क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। भैया ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कितना ही बड़ा फैकल्टी हो, कोई कितनी ही तैयारी कर चुका हो, अगर कोई क्वेश्चन नया हमारे सामने आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हर किसी का दिमाग उसी तरीके से काम करता है। लेकिन टारगेट क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारे 200 में से 200 नंबर आएँ, हमारे 190 मार्क्स आएँ, लेकिन हम श्योरिटी सा कह सकें कि जो करके आए सबसे बढ़िया करके आए, ठीक है। हमारी जो कमियां हैं, जहाँ पे हमें कम ऐसा फील आ रही है सर जी थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, उस चीज़ में मज़ा लो, वो चीज़ अच्छे से कर लो, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी कर लोगे तो हो सकता है आपको उन टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल जाए, जिनके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। ये वही टाइम है जब टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम कब बचेगा, जब ऐसे क्वेश्चंस को उठा करके आप ऐसा करना, आपको विश्वास नहीं मेरी बातों पर, अगर लगता है किसी को डाउट भी हो तो आप एक क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए और उस किसी बालक से पूछ लेना, ऐसे करके यहाँ तक का डिजाइन कर देना और बोल देना भाई इसका जो है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, आप लोगों को बताना है
कि इसकी रेडियस कितनी होगी, या इसका एरिया पूछ लो, जो भी सिंपल ही बात है, आप एरिया निकाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे एरिया आ चुका है तो ये मेरे पास में पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर भी निकल जाएगा। कुछ इस तरह की चीज़ें रहेगी। ऐसे क्वेश्चन बना के देखो कितना टाइम लगता है। अगर टाइम लग रहा है उन लोगों को और आप सीधे 11, 14 और 22 के हिसाब से रेशियो लगा करके आपकी भाषा मेरी भाषा लगा कर रहे हैं, तो आपको मेरी याद भी आएगी और क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं, हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं आई हो और बोलने में भी काफ़ी मशक्क़त मुझे लग रही है, ऐसी फील आ रही है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया करने का, कुछ बढ़िया तराना आपके सामने लेके आएंगे। अगले वीडियो में स्क्वायर के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री हैं, किस तरह से साइड्स, एंगल, बाइसेक्टर एंगल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। आप तैयार रहिए, वीडियोज़ को सही जगह पहुँचाइए। आज वही स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं जिनके पास में ऑनलाइन कोर्स लेने का पैसा नहीं था, जिन लोगों के पास में यूँ था सर रिसोर्सेज नहीं है। ऐसी जगह हम लोग हैं जहाँ पर फैकल्टीज़ पढ़ा नहीं सकती, आज ऑफलाइन चीज़ें भी बंद हो चुकी है, घर बैठ कर क्या करें सर, आप प्लीज़ वीडियोस बना दीजिए। मैं उनकी वजह से भी नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमिटमेंट खुद के साथ था, उसको पूरा करना है। जितना हो सकता है मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हार मानना तो मैंने आज तक सीखा नहीं है। एक दो वीडियोस मैंने आपके सामने एक फ्लूट की डाली थी, आप में से काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि फ्लूट की है, वो रिकॉर्डर होता है, वो इंडियन में मतलब यूट्यूब पे सर्च करना रिकॉर्डर, RECORDER है ना, इसके वीडियोज़, तो आपको वैसा कुछ मिलेगा नहीं इंडियन में। तो यहाँ पर क्या है कि वो नया नया मेरे सामने आया और मैं जैसे ही घर पे आया लॉकडाउन में लगा कि भाई थोड़ा फ्री हैं, मेरी सिस्टर ने आकर हाथ में दे दिया, ये लो ही ये फ्लूट, उसको भी फ्लूट ही पता था पहले। फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि इसके होल्ड के बेसिस पे ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डर है, नई चीज़ है, दुबई की टेक्निक है, वहाँ पर लोग इसको इस तरह प्ले करते हैं। काफ़ी मेहनत करी, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगा रहा और रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले यानी कि लॉकडाउन के पहले कभी मैंने उसको टच भी नहीं किया था, लेकिन प्रैक्टिस जो है ना, दिमाग में जुनून था कि यार करना है, जल्दी करना है, मन नहीं लग रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बस ऐसा हो रहा है बस जल्दी सीख जाऊँ, जल्दी सीख जाऊँ, फिंगरिंग जो है कि ऐसी प्रैक्टिस हो जाए, फिंगर्स मेरी थोड़ा मूव करें। ये सब चीज़ें हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी भी चीज़ को बढ़िया आप करना चाहते हो लाइफ में, तो उसके पीछे जी जान से लग जाओ, चीज़ें आपके सामने आ जाती है। मैं लगातार मेरी लाइफ में इसको फील करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, उस पर एक्शन लेता हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा नहीं किताब उठाई, ज्ञान उठाया, बोर्ड मार्कर लिया और आपको सुना दिया। ठीक है, इन्हीं बातों के लिए आप